जय भीम साथियों। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो पर। आज एक बार फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैंने अभी देखा मैनिफेस्टो, कि उसने एक बार फिर इस देश के SC ST के साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है। और ख़ास तौर पे इस देश के सबसे कमज़ोर तबके, जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह, राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से वंचित समाज है, सफाई कामगार समाज, उसके साथ भी एक तरह का छल है, कपट है। और कांग्रेस ने उन लोगों के साथ भी छल कपट किया है जिन लोगों ने EVM के विरुद्ध इतना आंदोलन चलाया और आखिरी में कांग्रेस के कार्यालय में जाकर के भी उन्होंने सोचा कि भाई कांग्रेस सहायता करेगी, मदद करेगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना ये घोषणा पत्र न्याय का संकल्प नाम से जारी किया, इसको मैं देख रहा था, अभी मैं पूरा ही चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा देखें भाई क्या है इसमें। जो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, तो इस संविधान में दिए गए SC ST के जो बुनियादी अधिकार हैं, शिक्षा का, रोजगार का, उनके विकास का, व्यवसाय का, तमाम चीज़ों के जो अधिकार हैं, उस पर कितना खरा उतर रही है, कितना उसने किया। तो मैंने देखा इन्होंने 9 तरह के न्याय इन्होंने इसमें शामिल किए अपने। इसमें एक न्याय इन्होंने शामिल किया है हिस्सेदारी न्याय, जिसमें मैंने देखा कि इन्होंने सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक न्याय, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBT आदि इन्होंने, और स्वास्थ्य, इनके न्याय इसमें शामिल किए हैं हिस्सेदारी न्याय में। दूसरा न्याय है युवा न्याय, युवाओं के लिए न्याय। उसमें युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और खेल, ये 3 चीज़ों को शामिल किया है। नारी न्याय, महिलाओं के लिए न्याय इन्होंने किया है, महालक्ष्मी और महिला सशक्तिकरण। और चौथा इन्होंने किया है किसान न्याय, किसानों के लिए न्याय। उसमें किसानों के बारे में, और मछली पालन है, मछुआरे। और इन्होंने 5वां इनका न्याय है श्रमिक न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय। छठा है संवैधानिक न्याय, जिसमें लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें, नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना, मीडिया, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार विरोधी, कला, संस्कृति और विरासत। और 7वां है आर्थिक न्याय, जिसपे कि मैं खास तौर पे इस पे नज़र बनाए हुए था। इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इसे बता दें, इसमें हमारी आर्थिक नीति, बेरोजगारी, नौकरियों की मांग को पूरा करना, कराधान और टैक्स में सुधार, उद्योग, बुनियादी ढांचा, ये इसमें इन्होंने इसको डाला है। और भी इसमें डाला है, मैं बता देता हूँ आपको। और 8वां है राज्य न्याय, संघवाद और केंद्र राज्य संबंध, ग्रामीण और शहरी विकास, उत्तर पूर्वी राज्य। 9वां है रक्षा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा वगैरह तमाम चीज़ें हैं। और 10वां है पर्यावरण न्याय। ये न्याय का संकल्प इन्होंने किया है। और इस न्याय के संकल्प में इन्होंने जो एजुकेशनल और रोजगार की बात है, रोजगार, एजुकेशन और व्यवसाय, राहुल गांधी जी बहुत जोर जोर की पूछ रहे थे पिछले दिनों, सवाल पूछ रहे थे अपने मंचों से कि भाई बताओ, इस देश की मीडिया में, इस देश के व्यवसाय में, इस देश की कंपनियों में कितने SC STों के, पिछड़ों के कितने मालिक हैं, कितने उनकी कंपनियां हैं। मगर मैं इसमें देख रहा हूँ कि उन्होंने कोई विशेष प्रावधान अब भी नहीं किए हैं कि जिससे कि इस देश के SC ST, OBC के, खासतौर पे SC ST के लोगों को व्यवसायी बनाया जाए,
उनको व्यवसाय में और इस देश के आर्थिक ढांचे में, जिसमें कि उनको बराबरी दी जाए, बराबरी ना दी जाए तो कम से कम उनको इतना तो दिया जाए कि उनकी जो उनकी 22.5% की SC/ST की जो आबादी आपने तय की है, उनको कम से कम उसमें हिस्सेदारी मिल पाए। तो हिस्सेदारी न्याय में भी हमारा, इन्होंने सामाजिक न्याय की जो बात की थी उसमें भी SC/ST का कहीं पर भी शिक्षा में और उसमें खास तौर पे नहीं है। इन्होंने बात की है कि एजुकेशन में जो फंड लिया जिन बच्चों ने उसका माफ़ किया जाएगा, किसानों के लोन माफ़ किए जाएंगे, इन्होंने इस तरह की बातें करी हैं। लेकिन इसमें भाई SC/ST के फंड जो लोन है जो चल रहे हैं किसी भी स्तर पे, उनको क्यों नहीं माफ़ करने की बात है। SC/ST इस भारत के संविधान में, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 330 से 342 तक वो स्पेशल स्टेटस है उनका, और उनके लिए स्पेशल प्रावधान करने के लिए आर्टिकल 15 से लेकर के और तमाम और उसमें स्पेशल डायरेक्शन है 16 में 15 में उनके शिक्षा और आर्थिक ढांचे को ठीक करने के लिए। तो SC/ST के लोन क्यों नहीं माफ़ करोगे भाई? SC/ST के पास कर्जा नहीं है क्या इस देश में? दूसरी बात यह कि इन्होंने EVM को तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, अब उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग बेचारे लड़ रहे थे, वकील वगैरह, अब उन वकीलों को अब कांग्रेस से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। अब उनकी जो उन पे विश्वास था EVM के विरुद्ध लड़ाई में कांग्रेस साथ देगी, कांग्रेस ने कह दिया है जो जो EVM के अंदर जो उसमें लगाई गई हैं नई मशीनें और उसमें जो पर्ची निकलेगी, उन पर्चियों की काउंटिंग से संतुष्ट है कांग्रेस। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप उसमें वीवीपैट जो लगेगा, उसकी जो पर्चियाँ काउंट होंगी, उसमें पर्चियाँ निकलेंगी, फिर उनके लिए डब्बे बनाए जाएंगे, पहले मशीनें खरीदी जाएंगी, वीवीपैट के खर्चे, उन मशीनों को प्रिंटर का खर्चा। तो भैया आप सीधे सीधे बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते हो, जो कि बहुत सस्ते में पड़ेंगे। जब वो पर्चियाँ ही काउंट होनी है उसमें से प्रिंट होकर के, तो बैलेट पेपर ही तो है, बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आप कराओगे? कांग्रेस बैलेट पेपर के समर्थन में क्यों नहीं आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आ रही है? आपने EVM को सीधे सीधे मंजूरी दे दी है कि वीवीपैट होगा और वीवीपैट से जो पर्चियाँ निकलेंगी उनका मिलान हो जाएगा, अगर शक होएगा तो उसकी पर्ची पे मान जाएगा। तो EVM के आंदोलन को बहुत बड़ा झटका है, EVM हटाओ जो आंदोलन था, भारी झटका है। दूसरा, इसमें मैंने देखा आर्थिक नीतियों में जो इन्होंने आर्थिक न्याय की बात की है, उसमें इन्होंने जो निजीकरण की नीति है इनकी 1992 की, उसको वापस लेने का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जो निजीकरण और जो ग्लोबलाइजेशन और जो ये क्या क्या थे इनके, जिसमें कि इन्होंने देश को बेचा, देश के SC/ST का रिजर्वेशन ख़त्म हुआ, देश की संपत्ति को नुकसान होकर के आज जो लालाओं को बेची जा रही है, निजी लालाओं को बेची जा रही है, देसी विदेशी लालाओं को देश का बेचा जा रहा है, तो वो तमाम नीतियों पर इन्होंने खामोशी बरत ली है, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा है। और दूसरी बात ये कि SC/ST को निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की इन्होंने बात कहीं पर भी नहीं की है। हाँ, इन्होंने एक वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इन्होंने SC/ST का निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात नहीं की, जो संविधान के विरुद्ध है। कि जब इन्होंने जो सरकारी संस्थाएं बेची थी, निजीकरण किया था, तो उस निजीकरण में हमारी SC/ST की नौकरियां गई थी, तो इन्होंने उसके SC/ST की जो नौकरियों का नुकसान हुआ था उसके लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी और अभी भी इन्होंने उसकी घोषणा नहीं की है। और SC/ST के लिए इन्होंने कहा है कि जो SC/ST कंपोनेंट प्लान है उसमें हम कुछ पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन उससे खाली काम नहीं चलेगा। SC/ST के लिए इन्होंने पहली बार इन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 15(5) में, जिसको हम बार बार उठा रहे थे कि भैया 15(5) में जो SC/ST के लिए विशेष एजुकेशन के जो वो करने के इंतजाम करने के जो प्रावधान किए हैं संविधान ने, बाबा साहब ने जो किए थे कि सरकारों को करना चाहिए, उस पर ना कांग्रेस ने आज तक किया ना बीजेपी ने, ज़्यादातर यही सरकारें रही हैं। अब जा करके 15(5) में कोई कानून बनाने की इन्होंने, शैक्षणिक संबंधी इन्होंने कानून बनाने की बात की है,
तो भाई कानून, और वो भी किस लिए की है कि निजी क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन मिले। भाई निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन तो हमें आर्टिकल 27 में ऑलरेडी, 26 में, 27 में, 28 में हमारे ऑलरेडी है। आप निजी संस्थाओं में तो आप आर्टिकल 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया इनको आप जो निजी क्षेत्र में जो सरकार जो चाहे सरकारी पैसे से चलता हो चाहे सरकारी पैसे से ना चलती हो, जो इतने भी शैक्षणिक संस्थान है जो निजी क्षेत्र के, वो SC/ST को वो एडमिशन दाखिला देने से मना नहीं करेंगे। तो भाई आप हमें तो ये बताओ कि हमें अलग से स्पेशल हमारे लिए जो SC/ST के लिए जो एजुकेशनल आपने इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, उनके जो हमारे लिए अलग एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, उसके ऊपर क्या कानून बनाओगे? आप तो इस संविधान को भी, आर्टिकल 15(5) को भी खराब कर रहे हो इस तरीके से करके कि निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में आप रिजर्वेशन का कानून लाओगे। इसमें रिजर्वेशन के लिए कानून नहीं लाना है, इसमें आपको अलग व्यवस्था करनी है एजुकेशन की, कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था जो आज तक नहीं की SC/ST के लिए। और देखिए सफाई कामगारों के साथ इतना छल किया है, धोखा किया है। इन्होंने फिर एक लाइन में लिख दिया कि हम जो वो है सर पे मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करेंगे, जो कानून 2013 में बना था, सर पे मैला ढोने के खिलाफ कानून बना था, उसको हम लागू करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक पैराग्राफ तो लिख दिया है। मगर उससे क्या होगा? 2013 का कानून भी अगर आप ठीक से लागू कर देते तो उसमें उनको ट्रेनिंग करा करके स्किल्ड करना, उनको घर देना, फ्लैट देने, उनको व्यवसाय के लिए पैसा देना, उनको इस पैसे से निकालना, तो कानून ऑलरेडी है। आप स्पेशल क्या कर रहे हो? आपने ये नहीं कहा कि जो 35 लाख से ज़्यादा देश में है सफाई कामगार जो कच्चे काम कर रहे हैं 20-20 साल, 25-25 साल से, कांग्रेस के ज़माने से, आप उनको परमानेंट करोगे, आते ही उनको उसी डेट से परमानेंट करोगे। आपने एक शब्द भी उनके बारे में नहीं लिखा है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारे SC/ST के साथ धोखा है इसके अंदर। SC/ST के नेताओं को सोचना चाहिए कि इसमें जो ये इन्होंने न्याय किया है, हमारे साथ न्याय कब होगा? SC/ST के संविधानिक, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप कम से कम हमारे संविधान में जो दिए हुए अधिकार हैं उनको तो, उनका तो जिक्र करो। और दूसरी बात ये कि आपको ये अलग से ये चीज़ लाने की क्या ज़रूरत है? जब भारत का संविधान है, इस महान संविधान को आप लागू कर दो भाई, इस संविधान को लागू कर दो। और आर्टिकल 17 कांग्रेस ने और बीजेपी ने आज तक छुआ नहीं, जो अस्पृश्यता के विरुद्ध है, उसके ऊपर जातिवाद और अस्पृश्य छुआछूत के विरुद्ध जो कानून बनने हैं, उसके ऊपर आपने एक भी शब्द नहीं कहा है। एक SC/ST एक्ट वो बना हुआ था जब का, लेकिन जो अस्पृश्यता के विरुद्ध स्पेशल लेजिस्लेशन लाना था, जिसके ऊपर स्पेशल सरकार को काम करना चाहिए था, उसके ऊपर आपने आर्टिकल 17 को भी अभी तक आपने उस पर बात नहीं की है। तो ये कांग्रेस का मैं देख रहा था न्याय पत्र जो इन्होंने ये बनाया है, इस न्याय पत्र में इस देश का जो करीब करीब 25% से ज़्यादा की आबादी है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वर्ग है, उन वर्गों के लिए इसमें कोई खास विशेष प्रावधान, उनकी सुरक्षा, शिक्षा, उनके न्याय, उनके आर्थिक विकास, उनके सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे बहुत दुख है, बेहद दुख है कि कांग्रेस जो ढिंढोरा पीट रही थी संविधान बचाने का, और जो जिन लोगों के लिए कह रही थी कि हम वो जनगणना कराएंगे, फलाने कराएंगे, ढिकड़े कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, भाई उससे जनगणना कराने से मैं बार बार कह रहा हूँ, होगा क्या कि जब आप निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू नहीं करोगे, जब आप हमारे उसमें व्यवसायों में, इस देश के मीडिया में, इस देश के कॉरपोरेट में जब हमारी हिस्सेदारी फिक्स नहीं करोगे, हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको अलग स्पेशल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाओगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लोगों के कर्जे माफ़ नहीं करोगे, SC/ST के जो कर्जे हैं वो पूरी तरीके से माफ़ नहीं करोगे, तो जब तक कैसे होगा? आप किसानों के कर्जे माफ़ कर रहे हो, आप विद्यार्थियों के कर्जे माफ़ कर रहे हो, आप पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ कर रहे हो। कांग्रेस भी पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करती थी, बीजेपी भी कर रही है, और ये भी किसानों के कर्जे माफ़ कर रहे हैं, वो कांग्रेस भी करती थी और ये भी कर रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के कर्जे माफ़ करने की एक नई पहल है, हम स्वागत तो करते हैं उसका, लेकिन भाई SC/ST और जो हमारे SC/ST के वर्ग हैं उनके कर्जे कब माफ़ करोगे? उनके भी तो बहुत सारे कर्जे हैं ना। और सबसे बड़ी बात यह कि इस देश में SC/ST भूमिहीन है ज़्यादातर, और उनके पास ना रोजगार हैं अच्छे, उनके आय के साधन भी कम हैं, गरीब हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं।
तो भाई उनको आप कब उनके उनके कर्जे माफ करोगे, उनके लिए विशेष लेजिस्लेशन लाओगे? आप जो डायरेक्टिव्स हैं इस देश के आर्टिकल 46 के तहत उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो कब करोगे आप? आर्टिकल 39 में जो उसमें संसाधनों पर जो तमाम वर्गों के बराबर उसमें अधिकार होने चाहिए, उनको कब लागू करोगे? उन पर पॉलिसी कब बनाओगे? उनके बारे में कब लिखोगे? तो ये तो घोषणा पत्र ये हमारी समझ से बाहर है, ये बिल्कुल ही ये जनरलाइज है। खेलकूद में भी इन्होंने SC STs के लिए विशेष एक लाइन लिख दी है कि उनके लिए हम विशेष शिक्षा में खेल में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्या करोगे भाई? जो ऑलरेडी जो है एकेडमीज हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी दो ना, हमें भी उसमें हमारे 22.5% की हिस्से हमारे एकेडमी बनाओ, हमारी खेल एकेडमीज बनाओगे, दो रजिस्टर्ड करके दो। हमें भी जो स्टेडियम्स दो, खेल परिसर भी हमें 22.5% दो, जिससे कि हमारे SC STs के लोग उसको चलाएं और उनके उसमें प्रबंधन कमेटियों में रहें, उनके चेयरपर्सन रहें, और जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो सुविधाएं हो, खेल सुविधाएं हो, हमारे बच्चों तक इक्वल पहुँचें और बराबर की टक्कर दे करके वो भी देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल पाएँ, खेलों टीमों में जा कर के वो भी परफॉर्मेंस करें, उनको भी पैसा मिल पाए, सम्मान मिल पाए, वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ पाएँ। लेकिन इस तरह के कोई भी इसमें कोई कमिटमेंट या कोई घोषणा या न्याय इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो कांग्रेस का न्याय पत्र है। तो ये SC STs के बिल्कुल के लिए बहुत ही निराशा का ये पत्र बनाया है और मैं बहुत दुखी हूँ, बेहद दुखी हूँ। कांग्रेस से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी कि भाई ये कुछ अच्छा घोषणा पत्र लाएंगे, लेकिन ये बहुत दुखदाई है और मुझे बेहद आज दुख है कि इस तरह का इन्होंने ये घोषणा पत्र को इन्होंने इसको बनाया है। तो माफ़ करना भाई अगर किसी भाई को बुरी लगी है, लेकिन मेरी समझ से पूरी तरह SC ST विरोधी ये पत्र है।